उसका जवाब ये है कि इलेक्शन उन लोगों ने जीता जो वहाँ उस कॉन्स्टिट्यूंसी में और मिलजुल के जीता। अब खुशी इस बात की है, इलेक्शन जीतते रहते हैं लोग। ये जो डिवीज़न हो रही थी, कोशिश की जा रही, अब भी होगी ये डिवीज़न करने की, कास्ट पे और रिलीजन की बेसिस पे, उसको डिफीट करके उन लोगों ने डिफीट किया और फिर ये दिन दिया। इलेक्शन उन लोगों ने जीता, वरना किसी एक इंसान की नहीं होती है जो जीत पाए। ये पहला जवाब। दूसरा, आप पूछ रहे थे कितनी खुशी, तो बहरहाल मुझे इससे ज़्यादा उसकी खुशी है कि कहीं नासूर जो है ये आपको फिरकादारियत का, ये डिवीज़न का, ये दूसरी चीज़ों का, ये सोसाइटी को खाए जाता है। तो इस नासूर को शिकस्त दे से इसकी बहुत बड़ी खुशी है। सर आसिम अब नेचुरली है इस माई सन, तो वो देखो ना, आई विल बी हैप्पी फॉर दैट। लेकिन उससे ज़्यादा मुझे एक और फिक्र है जो किसी को नहीं होगी। आप अभी नौजवान हो, समझ जाओगे और समझ लीजिए, टेक इट। आपने सुना है क्या है वो, कोई प्रोवर्ब, इस एज में बोलती जाती हैं बातें, पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली। सुना ये? तो ये इज ए फैक्ट ह्यूमन नेचर में। अगर अनरिस्ट्रिक्टेड इंसान को मौका मिले तो एनीबॉडी कैन गो। करप्शन का मतलब नहीं होता है मॉनिटरी ओनली, इट कैन बी इन सो मैनी वेज। तो इंसान के उस पर तो इफ़ेक्ट पड़ जाता है। तो मुझे फिक्र पड़ी है कि वो हमारा बेटा कोई इज़ नॉट एन एंजल, हम बहुत अच्छा है, मैं समझता हूँ, मुझे उससे बहुत से भरोसे है। टेक इट, अच्छा जा रहा है और इन चीज़ों की तरफ ध्यान भी रखता है। लेकिन सर पहली बार वो सुनिए तो लेकिन जो ही इंसान को आप ज़्यादा अप्रिसिएशन करेंगे, उसको चढ़ाएंगे किसी भी इंसान को, और आप आखिर आपने मुझे बताइए लोगों ने किया क्या है पूरे भारत में, और हमको ही क्या, वो उन पार वालों को देखो उधर जाके, वो तो आपसे ज़्यादा गए गुजरे, इस लिहाज से किया क्या है, कोई बना नहीं, कुछ थोड़ा सा उसको एलिवेट हो गया तो हम उसकी तारीफ़ें करके उसको कुछ बाकी नहीं रखते। नहीं तो ये हो जाता है कि वो उसकी सारी वो चली जाती है, तो वो उसका जो होता है ना डिस्टर्बेंस आती है माइंड में, तो आदमी किसी न किसी लिहाज से बिगड़ता जाता है। मुझे वो फिक्र है, बड़े बड़े लोग बिगड़े हैं, ये भी कहीं न बिगड़ जाए, लेकिन उम्मीद है ये मुझे कि ही विल नॉट। क्वेश्चन इज़ कि आप इस नौजवान ने इलेक्शन लड़ा, व्हाट इज़ द पर्पस? लोग इसे चाहते क्या है? आप उतरोगे उस पे पूरे, आप तो सुबह शाम आपके चैनल सारे चल रहे हो, ऊपर से नीचे आपके इस छोटे से मीडिया तक सभी चैनल्स का अक्सर जो होता है वो होता है ये कि भाई पॉलिटिशियंस प्रॉमिस करते हैं फिर तोड़ देते हैं, हुकूमतें आते हैं। तो आखिर ये क्यों, ये कब टूटेगा सिलसिला? टूटेगा नहीं। और ये फैक्ट है, प्रॉमिस कर देते हैं, जो ही मेरा इलेक्शन आ जाता है मैं प्रॉमिस कर देता हूँ, सारे आसमान के तारों का प्रॉमिस कर दे। मुझे मालूम होता है ना आसमान के तारे कभी टूटेंगे और न लोगों के इस पे। और आज के ज़माने में एक और प्रॉब्लम है बहुत बड़ा। आज के ज़माने में हर इंसान अपने हकूक़ की तलाश में, आप भी हो, मीडिया ऑर्गेनाइजेशन अभी जरा दिस आवर राइट, हकूक़ की तलाश में आप देखोगे सबको। ज़रा दिखाइए मुझे कोई आदमी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ की तलाश में भी है? हैव यू सीन? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, किसी को देखा आपने जो ये कहा यार ये मेरी जिम्मेवारी है? कोई नहीं कहेगा। अच्छा, ये केमिकल बैलेंस है, न्यूटन्स लॉ, एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। आप कोई भी इंसान जितने हकूक़ ढूंढेगा ना, कारस्पॉन्डिंग उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं ना कहीं होती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं है नहीं, उसका कोई सेंस नहीं है, वो ख़त्म हो गई है, तो हकूक़ कहाँ से मिलेंगे? लिहाजा एवरीथिंग विल ब्रेक डाउन, ये खतरा रहता है। आपने ये पूछा, मुझे ज़रूर पूछा कि भाई आपको खुशी है? खुशी बहुत बड़ी है, और इससे ज़्यादा खुशी होगी कि ही शुड कम टू द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द वोटर्स। और वोटर्स की सबसे बड़ी एक्सपेक्टेशन है कि उनका भरोसा कायम रहे। भरोसा ही कायम नहीं रहे, कभी वोटर ऐसा होता है आम, वो भी है जिसको खुद भी नहीं मालूम कि मेरे लिए अच्छा क्या है। ही शुड बी एबल टू गाइड देम कि तुम्हारे लिए अच्छा
क्या है। अगर ये कर सका तो आई विल बी मोर हैप्पी फॉर दैट एंड आई विल प्रे फॉर दैट। मेरा अपना अंदाज़ा है, आप क्या समझे उसको क्या नहीं, कि जिस शख्स की आप बात कर रहे हैं कि एक लीडर को मात दी, मुझे नहीं लगता वो उन्होंने उस लीडर को मात दी, नहीं। ही इज़ ए पर्सन जस्ट लाइक अस, और कम से कम और ज़्यादा नहीं तो ज़ुबान से बहुत ज़्यादा इज़ ए नोबल मैन, ज़ुबान से शरीफ। इस हद तक दूर जा सकता हूँ कि उसकी इंटरेस्ट रही नहीं रही, या वो कैपेसिटी थी कि नहीं थी कि वो उसमें, एंड एट द टाइम उसके बाद घर होगा, उसने भी अपनी कमाई का कुछ न करना होता है ना, कोई रिज़्क तो करना कमाना है ना। ये आसिम साहब को लेंगे क्या, सुबह बैठे रहेंगे रोटी खाने इसने घर में, एवरीबॉडी हैज़। अच्छा, वो अपने काम का आदमी, कामकाज है, ठेकेदारी है, 10 चीज़ें हैं, शायद लोगों को नहीं पहुँचे एज ए पर्सन, दूसरी बात है, लेकिन डिफीट उस पर्सन को नहीं किया इन्होंने। मैं फिर कहूँगा आपसे कि डिफीट इस एरिया में आके उन फोर्सेस को किया जो फोर्सेस आपको कहीं से कहीं लेना चाहती। दिस वाज ए रिएक्शन अगेंस्ट दोज फैसिस्ट एंड कॉमनर फोर्सेस। ये आदमी के लिए नहीं था। एंड आई विल बी हैप्पी। कहते हैं दूर के ड्रीम्स होते हैं। मैं फील करता हूँ इस वक्त भी शक्ति जी वहाँ है, उनको बहुत बड़ा फील होगा यार, मैंने 2 जगह से लड़ा था, 2 जगह से हार दिया। अब मैं नसीहत करने वाला कौन हूँ, लेकिन मैं उनके लिए एक मैसेज दूंगा कि शक्ति जी, ये आपकी पर्सनल डिफीट नहीं, मेरे लिए, मैं जो समझ पा रहा हूँ, मेरा अंदाज़ा है कि आप के लिए आप एक उस जगह थे, उन फोर्सेस के साथ थे, या उनका आलाकार बने हुए थे, जिनकी वजह से आपको लोगों ने हराया, आपको नहीं हराया। मेरा अपना ये है, आप समझ पाओ नहीं समझ पाओ अपनी बात। He has not been defeated, those forces are defeated within this area, और वो तो डिफीट आपको करता रहना चाहिए जब तक आपको इस माशरे में इकट्ठा रहना है, जब तक आपको एक दूसरे के साथ नहीं रहोगे आप, देन यू आर नोवेयर। ये है मेरी इसमें, मेरे लिए जल्दी, मीडिया को जल्दी जवाब चाहिए ना, जल्दी जवाब वाला। मेरी किताब में लिखा हुआ है कि जल्दी करने वाला हमेशा गलती करता है, लिहाजा बोलने में भी जल्दी करेगा मेरी तरह तो गलती करेगा। ठीक है, आपका मकसद है कि कहीं कोई इंतकामगिरी तो नहीं होगी किसी से, राइट? सुने, फलाने ने वोट नहीं दिया आपको ना, मुझे नहीं दिया ना यार, एक फीलिंग होगी यार, इसको क्या होगा, इसमें मुझे, मेरे यहाँ नहीं आती वो फीलिंग, आती है, आपके भी आएगी। एक एज होती है जिसमें ये, लेकिन आदमी जब समझ जाता है फिर ये ले, आई हैव ए पिटी फॉर दैट मैन। सुनो, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये वोट जो गुंगा में आया, या बल्कि यहाँ भी ये कह रहा हूँ मैं, एक वो जो ठोंसी जा रही थी, वो जिसको कहेंगे आप डिविजनिज्म, उसके खिलाफ आया। पहली बात, अगर कोई शख्स हमारी सोसाइटी में 10 लोग वहाँ ये नहीं समझ पाए अभी भी कि ये वोट किसके हक में और किसके खिलाफ है, तो मुझे क्या उनसे इंतकाम लेना, जिद करनी? नहीं, मेरा काम यह है कि मैं फील करूं कि वो अनअवेयर है अभी, यार इग्नोरेंट ऑफ द सिचुएशन, और ये फिर मेरा फेलियर कहीं है कि आई कुडंट मेक देम नो, मैं उनको इग्नोरेंस को दूर नहीं कर सका। अगर आदमी वो होता है, आपको कोई 10 गालियाँ निकालेगा कहीं, या आपके नुकसान करने पे आ जाएगा, आप कहोगे नुकसान करने के, तभी आएगा ना जब उसे कॉन्सिक्वेंसेस का इल्म नहीं होता, या वो इंसानियत से दूर होता है। उससे पहले कि आप वो करें, आप तो वो नहीं ना करो, ईंट का जवाब पत्थर से नहीं दो, किसी तरीके से कोई ऐसा डिवाइस करो कि वो भी आपकी बात को समझ जाए। आखिर में क्या मेरा उनके लिए है ये जिन्हें वो रहा, ये छोटी बात है कि आपको कोई डेवलपमेंट करनी है, ये 2 साल 3 साल पता नहीं, मुझे नहीं मालूम पहले इस कौंसिल को कितने देने हैं। यहाँ मुझे जम्मू कश्मीर का तो मालूम ही नहीं है, यहाँ तो 1.5 साल पहले तो ये कौंसिल थी नहीं, ये आज की नहीं है, उन दिनों डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड हुआ करते थे। अगर आप मुझे वो पूछो, मैं बताऊँगा इसकी हिस्ट्री का है, कौंसिल पहली बार नहीं है ये सिलसिला। हुआ क्या था, ये 1976 की बात है। आपके पास टाइम है अब सुनने का?
आप लोगों को मालूम नहीं इसलिए कह रहा हूँ, बहुत से लोगों को मालूम नहीं है क्या है। 1976 की बात है, 1904 होते थे, हुकूमतें बनती थी, आपकी दरख्वास्त जाती थी वहाँ श्रीनगर या जम्मू में, कम्युनिकेशन उस दिन ज़रा कम था, वो दरख्वास्त लेके जम्मू और श्रीनगर मिनिस्टर साहब के वहाँ बाहर रहना पड़ता था। मैं खुद गया हूँ किसी छोटे से काम के लिए। 76 में यहाँ चीफ मिनिस्टर अभी बने थे कांग्रेस की टांगों पे, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को सुना होगा साहब ने, आप तो जानते भी नहीं उनको ना, ठीक है, सुनिए सुनिए सुनिए। फॉर दैट ही वॉज ए ग्रेट मैन, विजन भी था क्योंकि इंडियन इंडिपेंडेंस में JNK में बड़ा काम किया हुआ था उसने, लेकिन मैं छोटा था उन दिनों, मैं एक अभी वकालत कर रहा था। यहाँ डोडा में आए वो टूर पे, तो यहाँ इन लोगों ने बड़ा अच्छा किया। ये मौलाना सोहरवर्दी थे, खालिद साहब के फादर, इन्होंने बड़ी अच्छी एक तजवीज़ दी उस वक़्त। हम भी बैठे थे कहीं, उन्होंने कहा यार ये स्कूल मांगते हो, ये सड़क मांगते हो, छोड़ो, ये आप ये मुतालबात को गड़बड़ करते हो, कोई ऐसा सिस्टम कराओ कि ये लोगों को जम्मू और श्रीनगर ज़्यादा दौड़ना न पड़े। ने कहा छोड़, कोई मुतालबा नहीं करो। उन्होंने सिपासनामा बनाया, शायद मैंने लिखा था वो। तो उन्होंने कहा कि कोई ऐसा अरेंजमेंट करिए गवर्नमेंट का कि यहाँ कोई लोकल सिस्टम हो और लोकल कोई अथॉरिटीज़ हो। मैंने आई तीसरे दिन जनाब, ही टुक द डिसीजन, श्रीनगर जाते हुए तो सिंगल लाइन एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्डर हुआ। सुन रहे हैं आप मेरी बात? सिंगल लाइन लेकिन हुआ सिर्फ डोडा डिस्ट्रिक्ट के लिए। डोडा डिस्ट्रिक्ट वाज फ्रॉम बॉर्डर टू बानिहाल टनल। सिंगल लाइन एडमिनिस्ट्रेशन जिस वक्त, तब तक आपके ये डिप्टी कमिश्नर जो है ना डोडा में हर जगह, ये सिर्फ डिप्टी कमिश्नर हुआ करते थे और उनकी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की पावर्स होती थी। उस सिंगल लाइन एडमिनिस्ट्रेशन में इनको डिजिग्नेट किया डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर। हुआ क्या, तमाम डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स का हेड बना दिया गया, ऑफिशियली हेड इसको आपको, इसलिए कि आपको किसी डायरेक्टर के पास, किसी सेक्रेटरी के पास जाना पड़ता था किसी मामले में, ही विल गो टू दिस ऑफिस। ये सारा कर्टेल करके इसको लोकलाइज किया, डिसेंट्रलाइज किया। और डिसेंट्रलाइजेशन आज जो कह रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पंचायतों की, इस वक्त ये डिसेंट्रलाइजेशन है ना भाई, लोकल लेवल पे पावर्स दे दो, ये उस वक्त हुआ। उस वक्त फिर शेख अब्दुल्ला वो चीफ मिनिस्टर थे, वो खुद उन्होंने बोर्ड बनाया एक उसी वक्त, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड। पर चांस पता नहीं कहाँ से यंगेस्ट मेंबर आई वाज ऑफ दैट बोर्ड।